नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का वीडियो है बेहद ही खास। जी हाँ, आज की वीडियो में हम वो बताने जा रहे हैं जिससे आप रोज रूबरू होते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, हमारा इशारा नहाने से है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप और हम सोचते हैं अरे यार नहीं नहाते, एक दिन नहीं नहाने से क्या होगा। लेकिन सावधान, हमारे शास्त्र इसके विरुद्ध हैं और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रोज नहाना चाहिए और नहाकर आप धनवान बन सकते हैं। बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। साथ ही नहाते समय बिल्कुल निर्वस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए, उसकी क्या है हानि, ये सारी बातें आपको आज के वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन प्लीज आगे जाने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सनातन धर्म में दैनिक जीवन से संबंधित कई नियम बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है स्नान करने के नियम के बारे में, यानी नहाना। पहले नहाने के लिए नदी या तालाब का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह बाथरूम ने ले लिया है। ऐसे में कई लोग निर्वस्त्र होकर यानी बिल्कुल नग्न होकर बिना कपड़े के नहाते हैं। लेकिन पद्म पुराण में इस स्नान को गलत बताया गया है। कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताई गई है कि एक बार गोपियां स्नान करने नदी में उतरी तो कान्हा जी ने उनके कपड़े छिपा दिए। गोपियां जब वस्त्र ढूंढने लगी तो उन्हें नहीं मिले। तब कान्हा जी ने कहा कि वस्त्र पेड़ पर हैं, आकर ले जाओ। तो गोपियां बोली कि जब वे स्नान करने आई थी तो वहां पर कोई नहीं था, अब वे बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसा तुम्हें लगता है, यहाँ कोई नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। आसमान में उड़ते पक्षियों, जमीन पर चलने वाले जीवों और जल में मौजूद जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा। इतना ही नहीं, जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। ये उनका अपमान है। आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बनाती है। यही वजह है कि हमें एकदम निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो रक्षक के रूप में आपके पितर आपके आसपास मौजूद होते हैं। वे आपके वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं और पितर दोष भी लगता है, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि नहाने के नियमों का अगर पालन किया जाए या जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है वैसे नहाया जाए तो आप धनवान बन सकते हैं। वो कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन शास्त्र में वर्णित क्रियाओं का नियमित रूप से पालन करता है उसे दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परोपकार, धन को कमाने का ध्यान करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने से मनुष्य को लौकिक और परलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। आगे इस पुराण में कहा गया है कि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पहले शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र जल में स्नान करता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। प्रातः काल स्नान करने से व्यक्ति के पाप कर्म दूर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि बिना स्नान किए कार्य करने से कोई भी फल नहीं मिलता। इसके आगे बताया गया है कि बिना स्नान किए धार्मिक कार्य करने वाला मनुष्य पापी माना जाता है और उस मनुष्य को हमेशा दुख और कष्टों का ही सामना करना पड़ता है। इस पुराण में कहा गया है कि प्रतिदिन स्नान न करना पाप की श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करना मनुष्य का धर्म माना गया है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए दिन की शुरुआत करता है तो उसका कोई काम नहीं बनता। इसका कारण ये भी है कि बिना स्नान के व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बना रहता है और धर्म शास्त्रों के अनुसार नकारात्मक शक्तियां वहीं वास करती हैं जहां अपवित्रता का वास होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता वो अनजाने में नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने से वो धनवान नहीं रहता, वो गरीब हो जाता है, उसके जीवन में किल्लत होती है, उसके यश का क्षय होता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि रोज स्नान नहीं करने वाला व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी भारी क्लेश से घिरा रहता है और साथ ही ये भी माना जाता है कि स्नान करने से बुरे स्वप्न और कुविचार होने वाले पाप भी धुल जाते हैं। यानी कि अगर आप रोज स्नान करते हैं तो आपके मन में बेकार की बातें, गंदी बातें नहीं आएंगी।
इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आपको सफलता, धन, वैभव और रोजगार चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, तो आपको रोज प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और इससे आप अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप रोज़ स्नान करते हैं कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।